नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा दौरे के तहत गुरुग्राम पहुंची हैं, जहां उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे और उन्होंने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इसके बाद गुरुग्राम में G20 समिट में शिरकत भी की। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सूरजकुंड मेले में पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति, शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। इसी तरह अंदाल, मीराबाई और माधवी दासी को निस्वार्थ भक्ति भाव तथा आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप में सम्मानित किया जाता है। गार्गी प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने विद्वानों और संतों के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद में समाज में सम्मान अर्जित किया था। एक अन्य महान विदुषी भारती ने शंकराचार्य की दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गार्गी और भारती बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता महिलाओं की असीम क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जन कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महिला एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कैसे अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है, इसका एक उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में दिखाई देता था। गांधी जी की प्रेरणा के स्रोत उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी से असहमत होने पर कस्तूरबा जी असहयोग करती थी, जिसका गांधी जी ने कई बार उल्लेख किया था। गांधी जी ने लिखा है कि उन्होंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से तब सीखा जब उन्होंने कस्तूरबा को अपनी इच्छा के आगे झुकाने की कोशिश की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के निर्माण से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होंगी, वहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत, वीरता और त्याग की भावना से लोग प्रेरित भी होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले पंचकुला में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध और आपराधिक घटनाओं पर हर कीमत पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। सीएम ने अपराध की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि आपराधिक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल पाए गए आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जाए। इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आम जनता के सहयोग से ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद भी मिलेगी। मित्रों, 112 को लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो गया है
और ये जो एक्टिविटी 112 की हमारी बहुत ही सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है, इसका बड़ी सराहना भी हो रही है। और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे, उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है और कुछ सुझाव और जो आते रहते हैं उनको लगातार यहाँ इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। जो वाहनों की एक अच्छी संख्या पहले दी गई है, आवश्यकता पड़ने पर और वाहन भी बढ़ाए जाएंगे और ये सर्विस अब 15 मिनट तक सब स्थानों पर, गांव हो शहर हो, सब में, बल्कि बहुत स्थानों पर तो बहुत जल्दी शीघ्र भी 5 मिनट तक 4 मिनट तक भी सर्विस आ गई है। लेकिन एवरेज जो है 8 साढ़े 8 मिनट की एवरेज पूरे प्रदेश में वो सर्विस जो है दी जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। इसी प्रकार पुलिस विभाग की बहुत सी जो एक्टिविटीज जितनी रहती हैं उसका भी सारी जानकारी हमको मिलती है, वो भी जानकारी आज ली है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। हमने रिव्यू किया है, लगातार इसको 3 महीने में 4 महीने रिव्यू करते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डी नोटिफाइड ट्राइबल्स कल्याण संघ के अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि घुमंतू जातियों की बड़ी संख्या प्रदेश में है। प्रदेश में हमेशा वंचित लोगों की बात होती है और इन लोगों को बहुत सी सुविधाओं की जरूरत भी होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इनके हित में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लगातार इन्हीं कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है, इसलिए प्रदेश में घुमंतू जाति बोर्ड भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव को सौंपा गया है और उन्होंने बजट में इन लोगों को लिए राहत देने की बड़ी मांग की है। हमारे हरियाणा में जो घुमंतू जातियां हैं उनका एक बड़ी संख्या है और एक मुझे डीएनटी कल्याण संघ की प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है, तो मैं यही चाहूँगा कि हम जो अभी अंत्योदय की बात होती है या वंचित लोगों की बात है, तो अगर यही लोग हैं घुमंतू जातियों के जो आज बहुत सी जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं, और जो मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं इन्हीं लोगों की सेवा के लिए जो आगे का जो है उसके लिए अपना पूरा समय निकालूंगा। जैसे बहुत सी अभी कार्य हैं जो इन लोगों के लिए हमने करने हैं, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार है, पिछले 7-8 साल से लगातार इन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे वो हाउस फॉर ऑल की बात हो कि सभी इन गरीब व्यक्तियों को छत मिले, या इन बच्चों को शिक्षा मिले, उनके लिए हॉस्टल बने और इनका जो रहन सहन है वो उच्च स्तर का हो। तो बहुत सी योजनाएं, जैसे अभी घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन हुआ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, खुद मैं भी उसका पहले बोर्ड में मेंबर रहा हूं, और बहुत सी जो योजनाएं हैं इन जातियों के लिए हमारी जो प्रदेश की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी की, वो काम कर रही है। और हमारा यही है कि ये जो कार्य चल रहे हैं वो और कार्य आगे बढ़ें, ऐसी है हमारी सबकी सोच है। लगभग हमारी जो ये संख्या है काफ़ी बड़ी संख्या है। 23 जातियां हैं, जैसे हमारी कुछ सेटल्ड हैं, कुछ अनसेटल्ड जातियां हैं, और एक बड़ा वर्ग है घुमंतू जातियों का जो कि आज भी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनसे वंचित है।